मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? नीलेश कुमार, पीयूष कुमार, सुशील कुमार, अकिफ अकिफ क्या नाम था भाई? आकिफ असलम था क्या था? पुष्पक, आईफोन, कुशलदीप कुमार, नीलेश वर्मा, अनुभव, सत्येंद्र कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और जो वेन डायग्राम हम पढ़ रहे थे उसी पर आगे चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक्स मैंने बताए थे वेन डायग्राम के उतना आप पढ़ के आए होंगे। आइए देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में पास हुए, 53% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। कहता है जी 67% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, बाकी कुछ इतने परसेंट दूसरी चीज में पास हुए, और 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। 25% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है जी। 67% मैथ में पास हुआ है। 53% इंग्लिश में पास हुआ, और 25% दोनों में पास हुआ। कहता है यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए, ओनली मैथ में कितने पास हुए। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि टोटल बच्चे कितने हैं जो पास हुए हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर, अभी आपने तरीका बताया कि इन दोनों को जोड़ लो, तो 67 जमा 53 जोड़ोगे तो इट विल कम 7 3 10 6 5 11 और 1 12 120, और इसमें से 25 हटा दो, तो 25 हटाओगे तो ये बचेगा 95। यानी 95% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए। 95% मेरे बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए। हाँ जी, 95% बच्चे ऐसे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए। भाई 67 एक में पास हुए, 53 एक में, तो 67 53 जोड़ा 120। 25 ऐसे थे जो 2 बार काउंट हो गए, वो घटा दिया तो आया 95%। यानी मैं ये कह सकता हूँ सर 95% बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, तो टोटल 100% बच्चे हैं, उसमें से 95% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, तो बाकी 5% कौन है? सर बाकी 5% वो लोग हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। तो किसी में भी पास नहीं हुए, तो ये जो 5% है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 200 बच्चों को। तो 1% की वैल्यू, तो आप कहेंगे बटे 5। अब कह रहा है यार उन बच्चों की संख्या बताइए जो केवल मैथ में पास हुए। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड इन ओनली मैथ्स। तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल गणित में पास हुए, मेरे बच्चे बताइए। तो जानते हैं, आप कहेंगे जी 67% मैथ में पास हुए, उसमें से 25 तो ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो 67 में से 25 हटा देंगे तो 7 में 5 गया 2 और 6 में 2 गया 4, तो ये 42% लोग वो होंगे जो केवल गणित में पास हुए। हाँ जी, तो 42% वो लोग हैं जो गणित में पास हुए, तो 42% की वैल्यू क्या होगी? 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, जीरो, और गुना करेंगे तो जीरो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 1680 लोग हैं मेरे बच्चे कुल मिला के जो गणित में पास हुए हैं, केवल गणित में पास हुए। करिए मेरे भाई, सेम ही सवाल है, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। ये है जी हिंदी, ये कोई दूसरा सब्जेक्ट है। कहता है 48% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं, 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हुए हैं, 32% बच्चे हिस्ट्री में फेल हुए हैं, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं।
यदि वो छात्र जो दोनों विषयों में पास हुए कि उनकी संख्या 880 है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टोटल फेल कितने हुए हैं। तो 48 जमा 32 जोड़ोगे आएगा 80%। और इसमें 20% ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये 20 इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, तो 80 में से 20 गया 60%। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 60% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो बाकी कितने रह गए भाई? तो 100 में से अगर 60 हटा दें तो बाकी बचे 40%। ये वो बच्चे होंगे जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। क्योंकि 60% बच्चा अगर किसी न किसी में फेल हुआ है तो बाकी बचा 40% वो दोनों में पास हुआ होगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि 40% की वैल्यू जो है वो 880 है। तो 1% की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे बटे 40 होगी। और 100% की वैल्यू बताइए। 100% का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गुना 100 की वैल्यू बताइए। 0 22, 22 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर आया 2200। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा इन एन एग्जामिनेशन 600 स्टूडेंट अपियर्ड। एक परीक्षा में 600 बच्चों ने भाग लिया। 35% छात्र फिजिक्स में फेल हुए, 45% छात्र विज्ञान में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए यार, 35% बच्चे विज्ञान में फेल हुए, साइंस में। 45% केमिस्ट्री में, भौतिक विज्ञान में। भौतिक क्या होता है? फिजिक्स। और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री साइंस। इसमें कहता है 45% बच्चे दोनों केमिस्ट्री में फेल हुए। और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 35 जमा 45 जोड़ोगे, ये आएगा सर 80। 80 में से ये 20 हटा दो क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका है, तो बच्चे 60%। यानी सर 60% लोग वो हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, चाहे वो एक में फेल हुए, चाहे वो 2 में फेल हुए, चाहे वो 20 में फेल हुए, लेकिन 60% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल हुए। तो टोटल होते हैं मेरे बच्चे 100% बच्चे। तो उन 100% में से ये 60% हटा देंगे तो बाकी बचा 40%। तो ये 40% लोग वो होंगे जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए होंगे। अब हमें कह रहा है कि यार टोटल बच्चे थे 600, मतलब 100% की वैल्यू जो है इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज 600। वो 600 को रिप्रेजेंट कर रही, तो 1% की वैल्यू बटे 100। तो कह रहा है जी 40% की वैल्यू कितनी? तो गुना 40, 6 चौक 24, 240। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा निकल के 240, ऑप्शन बी।
कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। इस सवाल को करते वक्त दो चीजों पे विशेष ध्यान देना। यहां पास है, यहां पास है, लेकिन यहां फेल है। यहां पास है, यहां पे भी पास था, लेकिन यहां फेल है, अनुत्तीर्ण है। अब सवाल को ठीक नजर से पढ़ेंगे तो सवाल करने में मजा आएगा। देखिए मेरे भाई, कहता है यार एक परीक्षा में 80% बच्चे हैं जो गणित में पास हुए हैं। हमें यहां ये देखना होगा कि उसने ये कहा कि भाई 15% बच्चे दोनों में फेल हुए। तो हमारे पास जो दोनों का डाटा है ना फेल होने का, वो मेरे बच्चे 15% है। तो हमें सबको फेल होने पे लाना पड़ेगा। कैसे, देखिए। हमें ऐसे लाना पड़ेगा कि गणित में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। रीजनिंग में 65% पास हुए हैं तो 35% फेल हुए होंगे। हमें दोनों में कह रहा है कि जो फेल हुए हैं 15% है। इस बात को ध्यान से समझना। इससे पहले के सवालों में अलग अलग में पास वाला रहता था और कॉमन वाले में भी पास वाला रहता था। इस बार क्या हुआ कि फिजिक्स ना, मैथ और रीजनिंग में तो पास वाले हैं, लेकिन यहां फेल वाले। तो सब में फेल वाले कर लो कि भाई मैथ में अगर 80% पास हुए तो 20% फेल हुए होंगे। रीजनिंग में अगर 65% बच्चे पास हो गए तो बाकी जो 35% है वो फेल हुए होंगे। तो टोटल बच्चे तो आप कहेंगे 20 और 35 55, माइनस कर दो 15, तो बचा 40%। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 40% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे वो एक में हुए हो, दो में हुए हो, लेकिन 40% बच्चे किसी ना किसी में फेल हैं। तो टोटल 100% बच्चा होता है, उसमें से 40% हटा देंगे तो बचा कितना जी, 60%। यानी मेरे दोस्तों 60% बच्चा ऐसा है, 60% बच्चा मेरे भाइयों ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ होगा, जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है 150 स्टूडेंट, 150 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ना, जो केवल मैथ में पास हुए हैं। देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन रीजनिंग। तो भाई उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल रीजनिंग में फेल हुए हैं। उन बच्चों की संख्या बताइए जो रीजनिंग में फेल हुए हैं। देखो जी बताते हैं। आप मुझे ये बताना, रीजनिंग में फेल कितने में जी, 35%। उसमें से 15 तो ऐसे हैं जो दोनों में, तो केवल रीजनिंग में फेल होने वाले कितने बचे, 20। 35 में से 15 हटाया 20। तो अगर आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि भाई ओनली रीजनिंग में फेल, ओनली रीजनिंग में फेल होने वाले, केवल रीजनिंग में फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करिए, तो आपका जवाब होगा जी 20%। कितने होंगे मेरे बच्चे, 20%। आपने कहा हाँ पाठ ठीक है सर। अब सवाल ने कहा था 150 छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, तो ओनली मैथ में पास होने वाले कितने हैं, ओनली मैथ में पास। तो आप कहेंगे देखिए सर, मैथ में जो पास होने वाले बच्चे हैं वो हैं 80%। सवाल ने पहली लाइन में कहा कि भाई 80% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं।
इस 80 में से 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। 60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो केवल मैथ में कितने पास हुए जी? 20%। तो केवल मैथ में मेरे भाई 20% पास हुए। और सवाल ने यही दे रखा है कि भाई 150 बच्चे ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं, यानी 20% की वैल्यू है मेरे बच्चे 150। तो कह रहा है केवल रीजनिंग में कितने फेल हुए? 20% और 20% की वैल्यू 150 है, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। कान खोल के आराम से सवाल को 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। तीन चीजें होंगी ना? ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है उस बात पर चर्चा करते हैं। सवाल में मेरे बच्चे कह रहे हैं एक परीक्षा में 40% बच्चे मैथ में फेल हुए हैं। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। 50% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो मैंने एक को मेरे बच्चे हिंदी मान लिया, एक को इंग्लिश मान लिया और एक को मैथ मान लिया। ठीक है जी, क्लियर है? अब आइए आगे। अब कह रहे हैं यदि 25% छात्र मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, तो भाई मैथ और इंग्लिश में ये वाला कॉलम है, तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों ना, बच्चे हैं गणित और इंग्लिश में। तो ये 25% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। 15% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं। और 22% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ में फेल हुए हैं। और कह रहा है 13% बच्चे तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। तो मेरे बच्चे तीनों सब्जेक्टों में जो कॉलम आ रहा है वो यही वाला आ रहा है। तीनों सब्जेक्टों में कोई जो ऐसा एरिया जो तीनों सब्जेक्टों को कवर करता हो, तो मेरे बच्चे ये बीच वाला ही पोर्शन है। बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। सवाल में हमसे ये कह रहा है यार ये बताओ तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए, कि भाई तीनों सब्जेक्टों में कितने बच्चे पास हुए इस बात की जानकारी दीजिए। देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हो ऐसे कि भाई 40% बच्चे केवल गणित में पास हुए ना, गणित में पास हुए। बिल्कुल ठीक है। 22% बच्चे ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में पास हुए, यानी ये वाला डाटा है 22। लेकिन अगर इस 22 में से अगर ये 13 हटा दूं तो ये वाला डाटा जानते हो कौन सा आ जाएगा? अब एक एक चीज को लिखवाता हूं ताकि सारी बातों की पहचान हो पाए। अगर मेरे बच्चों इस सवाल में ये पूछा जाए ना, ओनली फेल इन
हिंदी एंड इंटरसेक्शन इंग्लिश, कि भाई या हिंदी और मैथ में, कि हिंदी और मैथ में कुल मिला के कितने फेल हुए हैं, केवल हिंदी और मैथ में। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि देखिए सर, ये वाला जो आंकड़ा ये हिंदी और मैथ दोनों का है, इसमें से 13 ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हो रखे हैं, तो ये 13 हटा देंगे तो ये वाला जो डाटा आएगा ना, ये वो आंकड़ा बचेगा जो केवल हिंदी, मैथ और हिंदी में फेल है। तो अगर मैथ और हिंदी में पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा 22 माइनस 13, यानी 9% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए। अगर मैं यही सेम सवाल आपसे पूछूं मैथ और इंग्लिश में, कि केवल मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप वही ज्ञान मुझे देंगे कि देखिए सर, मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के 25% बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन इसमें से 13% तो वो हैं जो तीनों में फेल हुए हैं। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि केवल मैथ और इंग्लिश में, तो यही वाला आंकड़ा बचा। तो 25 में से 13 गया मेरे बच्चे 12%। तो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 12%, इसमें है 9%। ऐसे अगर मैं पूछूं कि हिंदी और इंग्लिश में कितने, तो 15 में 13 गया मेरे बच्चे 2%। क्या मेरे बच्चे आप मेरी बात समझ पाए? तो आपका जवाब है हाँ सर, बात समझ गए। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों मेरी कहानी को आगे समझ, ये पूरा जो कॉलम है ये है 50%, ये पूरा जो कॉलम है मेरे बच्चे कितना है 50%। तो 12 और 13 25, 25 और 2 27, तो 50 में से 27 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आई 23%। बिल्कुल ठीक है। ये पूरा कॉलम है मेरे बच्चे 40, तो 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो ये पूरा 40 है और ये हो गया 34, तो ये कितना है 6%। ये पूरा है 30, ये है 9 और 13 22, 22 और 2 24, तो 30 में से 24 घटाएंगे तो यह आया 6%। एक बार मेरे बच्चे इन बातों को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है भाई यहां तक की? जी बिल्कुल दिनेश मित्रवाल जी, हो जाएगी। अब आते हैं आगे, अगर आप इतनी बात समझ गए तो अगर इस सवाल में मैं आपसे केवल ये पूछूं कि भाई उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो आप कहेंगे ओनली मैथ में 6%, ओनली हिंदी में भी 6%, और केवल इंग्लिश में 23%। भाई 6, 6 और 23, ये वो लोग हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए, मतलब एक सब्जेक्ट में फेल हुए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं उन बच्चों की संख्या ज्ञात करिए जो केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे 9, 2 और 12, 9, 2 और 12। अब मेरे बच्चे में उन बच्चों की संख्या जानना चाहता हूं जो तीनों में फेल हुए, तो आप कहेंगे तीनों में फेल होने वाले हैं 13। ठीक है जी, सोल्व करेंगे। भाई 3 सब्जेक्ट है तो कोई बच्चा अधिकतम कितने तरीके से फेल हो सकता है, या तो एक में फेल होगा, या 2 में फेल होगा, या 3 में। हमने तीनों तरीके ले लिए, सोल्व करते हैं। 6, 6 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 2 26, 2 28, 2 3 31 का एक हासिल 3, 3 2 5 और एक 6 और एक 7, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 71% बच्चा ऐसा है, 71% बच्चा मेरे बाबू ऐसा है, 71% बच्चा मेरे भाई ऐसा है जो किसी ना किसी में फेल हुआ है। तो टोटल 100% बच्चा होता है, हाँ जी, उसमें से 71% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं, तो बाकी कितने बच गए जी 29%। तो मतलब ये 29% बच्चे मेरे भाई वो बच गए, 29% मेरे भाई ये वो बच्चे बच गए जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुए होंगे, क्योंकि फेल वाले 71 हैं तो बाकी 29 वाले क्या रहे होंगे पास। दिव्या बेटा फाउंडेशन बैच से, जो आपको एक बैच मिला हुआ है इसी बैच में फाउंडेशन, उससे देखना शुरू करिए अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया है। शकील भाई अभी जो है वो बिल्कुल नया लेटेस्ट एडिशन है, तो मेरे बच्चे 29 मेरा आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें बहुत समय लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं कि मान लीजिए 3 चीजें
और आप तीनों का यूनियन निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका तरीका है ए प्लस बी प्लस सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहता है मेरे बच्चे कंबाइंड फार्मूला। समझ गए राजा? तो इस वाली चीज को फार्मूले में लगा देंगे। जैसे अपने इस वाले सवाल में दे रखा था मैथ में 40, इसमें 30, इसमें 50, तो यहां लिख देंगे। तो ये था 30, भाई केवल मैथ में पास होने वाले ना फेल होने वाले 30 थे, एक में 40 थे, एक में 50 थे। बिल्कुल। फिर फार्मूले में हम ये देखेंगे कि दो दो सब्जेक्ट में क्या थे, 22, 15 और 25। तो 22, 15 और 25, और फिर हमें जोड़ना है क्या, जो तीनों सब्जेक्टों में पास था वो था 13। तो हम फार्मूले से करेंगे तो भी जल्दी से हो जाएगा। कैसे, देखिए भाई, ऐसे समझो कि 25 और 15 कितना हो गया, 40, तो -40 से +40 गया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 30 में से 22 घटाएंगे, क्या बचा, 8, 8 और 13 21, 21 और 50 71, यानी 71% बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो बाकी जो 100 में से 71 घटाएंगे तो 19 वो बचेगा जो बाकियों में पास हुआ है, दोनों तीनों में। देखिए भाई मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ। कहता है यार 20% बच्चे मैथ में फेल हुए हैं। 20% बच्चे मेरे भाई मैथ में फेल हुए हैं। 15% इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 25% हिंदी में फेल हुए हैं। 25% हिंदी में फेल हुए हैं। 5% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। ये बच्चे 5% है। 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं। 10% बच्चे ऐसे जो इंग्लिश हिंदी में फेल हुए हैं। 15% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। और 2% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। 2% बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं। फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश एंड हिंदी, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुआ। देखिए आप सबको यह समझना होगा कि हमारे पेपर में दो ही मतलब उसके चीजों के वेन डायग्राम रहता है, 3 का नहीं रहता। अगर 3 का कभी आता है तो वो क्या करता है, इसको डीआई में देता है,
और इसी में फिर 2-3 सवाल आपसे पूछ लेगा, ताकि आपका जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो वहां पे यूटिलाइज हो जाए। आइए लगाते हैं सवाल को। देखिए, मैं हमेशा ही वेन डायग्राम करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे वेन डायग्राम से चीजें ज्यादा क्रिस्टल दिखती हैं और ज्यादा आसानी से मैं कर पाता हूं। आपको फार्मूला भी बता रहा हूं। ये 5 है, ये 2 है, तो ये 3 आया। ये 15 है, ये 2 है, तो ये 13 आया। ये 10 है, ये 2 है, तो ये 8 आया। 8 2 10 और 13 23, 25 में 23 गया, 2 आया। 8 2 10 और 3 13, 15 में 13 गया, 2 आया। 13 2 15 और 3 18, 20 में से 18 गया, ये 2 आया। जोड़ेंगे तो देखो, 2 2 4 2 6, यानी ऐसे लोग जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो 2 2 2। अब वो लोगों की संख्या निकालो जो 2 में फेल हुए हैं, केवल 2 में। 13 8 3, 13 8 3। अब उन लोगों की संख्या निकालो जो तीनों में फेल हुए हैं, दैट इज 2। तो जोड़ोगे मेरे बच्चे, तो 2 2 4 2 6 और 3 9, 9 8 17, 17 3 20 और 2 22 का 2, असल 2 2 और 1 3। यानी मेरे बच्चे 32% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो टोटल 100% बच्चे थे जी, बिल्कुल। तो 100 में से 32 हटा देंगे तो बचा कितना मेरे बच्चों, 68%। तो यानी 68% लोग वो होंगे जो बाकियों में पास हुए हैं। और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए, तो जवाब होगा 68%। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 68%। अब मेरे बच्चों में इसी सवाल को फार्मूले से पढ़ा देता हूं। देखिए यार, यहीं ले लेते हैं फार्मूला। देखिए, मेरा तो क्या ही बिगड़ेगा फार्मूले से कराने में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप धीरे धीरे इन सवालों की प्रैक्टिस कर गए ना, 2-3 सवालों की, तो उसके बाद आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना मैं कराने में लगा रहा हूं अभी। मुझे समझाना। अरे, काहे नाराज हो गया था? देखिए, बहुत आसान। मैंने अभी एक फार्मूला बताया कि यूनियन जब आप निकालने जाओगे कि भाई मैथ, इंग्लिश और हिंदी तीनों में कुल मिला के कितने फेल हुए हैं, तो आपको पहले निकालना होगा मैथ में फेल वाले, इंग्लिश में फेल वाले, हिंदी में फेल वाले। फिर माइनस करना होगा मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले, इंग्लिश और हिंदी में फेल होने वाले, और हिंदी और मैथ में फेल होने वाले। और फिर प्लस करना होगा तीनों में फेल होने वाले। हाँ जी, आइए लगाते हैं दिमाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू है 15 और ये वैल्यू है 25। 25 15 40 और 20 60, तो ये हो गया। ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे 15, 5 और 10। तो 10 5 15 15 30। और ये वाली वैल्यू है मेरे बच्चे 2। तो 60 में 30 गया, 30 30 और 2 32। यानी मेरे बच्चे 32% लोग ही ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल हुए हैं। तो 100 में से 32 हटा देंगे तो बाकी जो बचे 68%, वो लोग होंगे जो बाकी तीनों सब्जेक्टों में पास हुए। करिए जी। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, समझाता हूं। देखिए यार, पहले वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर फार्मूले से, क्योंकि ये फार्मूले से ज्यादा आसानी से होगा। देखो मेरे भाई, कह रहा 53% बच्चे गणित में पास हुए हैं, 61 फिजिक्स में, 61% फिजिक्स में पास हुए हैं, 60% केमिस्ट्री में पास हुए हैं, 24 मैथ और फिजिक्स में, 24% मैथ और फिजिक्स में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 27% मैथ और केमिस्ट्री में, 27% मैथ और केमिस्ट्री में, 5% किसी में भी पास नहीं हुए। देखिए यार, इस शब्द को बहुत गहराई से समझना। एंड 5% इन नन, कि भाई 5% पास ही नहीं हुए, 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए, 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। यानी सच बात यह है कि आपके पास ये वाला डाटा मिसिंग है और यही आपको फाइंड आउट भी करना है ना। इसके आधार पर ही बाकी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये बात जानते हैं कि फार्मूला होता है कि भाई 3 सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो एम यूनियन पी यूनियन सी बराबर होगा एनएम एनपी एनसी। मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, मैथ कोमा केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और लास्ट वाला प्लस वो बच्चे जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में। तो ये मेरे बच्चे मेरा सवाल। अब सवाल में कह रहा है कि यार 5% बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो मेरे भाई, इस बात का मतलब ये कि 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, मतलब सब में फेल हो गए। तो यानी टोटल 100% बच्चे हैं, और 100% में से 5% किसी में भी पास नहीं हुए। तो इसका मतलब बाकी 95% बच्चे वो हैं जो पास हुए होंगे किसी न किसी में। आपने कहा हाँ। तो यानी तीनों सब्जेक्टों में कुल मिला के जो पास हुए हैं वो 95% बच्चे हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हुए हो, चाहे 2 में या 3 में, लेकिन टोटल पास होने वाले 95 हैं, क्योंकि 5% किसी में भी पास नहीं हुए। अब आइए, मैथ में पास होने वाले कितने जी? 53। फिजिक्स में पास होने वाले 61, केमिस्ट्री में पास होने वाले 60, मैथ और फिजिक्स में पास होने वाले 24, मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले 27, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले 35, और तीनों में पास होने वाले हमें पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए इसे समझाने के लिए मैं एक्स बोल देता हूं। तो ये डाटा है मेरे बच्चे एक्स। हाँ जी। अब सोल्व करते हैं यार, निपटाते हैं कहानी को। कैसे निपटेगा देखिए ध्यान से। प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, कैसे भी कर लो सेटिंग। देखो, 35 और 27 को जोड़ेंगे कितना आएगा जी? 62। और ये है 60, यानी -2 बचा। तो -2 और 24 -26। तो -26 है, और 53 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 27। तो 27 ये आ गया, और 61 ये, तो 7 और 1 8, 6 2 8, 88 आ गया। 88 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। x की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करने के बाद आएगी मेरे बच्चे 7। x की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे कितनी आ गई? 7। तो ये जो डाटा है ये मेरे बच्चे है 7%। अब आते हैं आगे, हमसे पूछा क्या है। अब हमसे सवाल में ये पूछा है कि भाई उन बच्चों की कैलकुलेशन करके बताइए
अब हमसे जो चीज पूछी हुई है वो ये, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास्ट इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। कहते हैं यार उन बच्चों का रेशियो बताओ जो केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए बट नॉट इन फिजिक्स। यानी वो बच्चे जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हैं लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो यही वाला तो डाटा होगा मेरे भाई, जो मैथ और केमिस्ट्री में तो पास हुए लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो 27 में से 7 घटाएंगे 20%, यानी 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हैं। अगली लाइन में कह रहा है इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। वो बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं लेकिन मैथ में नहीं, तो वो ये वाले हैं। तो भैया 35 में 7 गया 28। तो आंसर बताना 20% से 28% का अनुपात। 4 5 20, 4 7 28। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 5:7। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका वेन डायग्राम पूरी तरह खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।